अगर ये चीज़ें जो मैं आपको आज इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ें आपने सिंपली अगर अप्लाई कर ली तो आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी इतनी ईजी होगी, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो देखिए मार्केट ऑलरेडी मार्केट जो है वो डिफ़िकल्ट है, लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ को डिफ़िकल्ट करके रखा हुआ है। लोग इतनी सारी स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इतने सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी लोगों का जो है वो पैसा यहाँ पे नहीं बन रहा है। और मेरा जो भी थोड़ा बहुत पैसा बना है वो सिंपल प्रोसेस से बना है। सिंपल चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट किया, जब मैंने हर एक इंडिकेटर को रिमूव किया, हर एक चीज़ों को रिमूव किया और सिंपली मैं प्राइस को देखता था, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि प्राइस के अंदर तो सिर्फ 4 फेजेज़ हैं। या तो स्टॉक साइडवेज जाता है, या स्टॉक ऊपर जाता है, या स्टॉक वहाँ पे नीचे आएगा, या फिर कंसोलिडेट करेगा। मतलब इन डिटेल में अगर आपको मैं बताऊँ तो शॉर्ट में प्राइस के अंदर सिर्फ 2 या 3 ज़ोन होते हैं। तो देखिए जब कंसोलिडेट स्टॉक करेगा तो वहाँ पे आपके पैसे नहीं बनेंगे। जब स्टॉक नीचे आएगा तब वहाँ पे आपके पैसे नहीं बनेंगे। आपको स्टॉक के अंदर वो फेज को आइडेंटिफाई करना है जब स्टॉक आपको एक अप ट्रेंड के अंदर दिखे। और अप ट्रेंड के अंदर आपको वो स्टॉक कब दिखेगा, जब वो स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होगा। तो ये चीज़ को मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज ही आपके स्टॉक के चार्ट के ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज को प्लॉट कीजिए और जितने भी आपके इंडिकेटर्स है ये सब इंडिकेटर्स को निकाल दीजिए। आपको इंडिकेटर्स कोई नहीं बता पाएगा कि कब प्राइस के अंदर से एग्जिट करना है, कब स्टॉक के अंदर से एंट्री लेनी है, या फिर कब एग्जिट करना है। क्योंकि इंडिकेटर का मतलब क्या है, अगर मैं आपको सिंपल ये चीज़ बोलूँ तो इंडिकेटर भी प्राइस के ऊपर से डिफाइंड है। इंडिकेटर के अंदर जो भी हम लोग जो वैल्यूज डालते हैं वो प्राइस के अंदर से आती है। तो इनडायरेक्टली अगर हम प्राइस को ही फॉलो करें तो ये सबसे एक बेनिफिट होगा और वहाँ पे हमको जो है वो अर्ली साइंस मिलेंगे। तो सिंपली ये एक चीज़ को आप अप्लाई कीजिए, स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो उसके अंदर होल्ड रखिए। अगर स्टॉक 200 समझिए आपने कोई स्टॉक को बाई कर लिया और वो 200 के नीचे ट्रेड कर रहा है अभी, फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक को 100 रुपीज़ पे बाई किया था और अभी वो जो स्टॉक है वो 400-500 रुपीज़ के आसपास हो गया है और वहाँ से स्टॉक जो है वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है और अभी कोई भी रीजन के कारण वो स्टॉक 200 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे उस स्टॉक के अंदर से आप सिंपली एग्जिट कर दीजिए। सिंपली जब स्टॉक 100 रुपये से 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये होगा और जैसे ही वो 400 के आसपास आएगा वहाँ से स्टॉक के अंदर से एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि अभी वो जो स्टॉक है वो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये स्टडी जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप अप्लाई करके देखिए। आप क्या करिए, आज ही जितने भी आपके स्टॉक्स हैं उन सभी स्टॉक्स को आप अप्लाई कीजिए और देखिए कौन सा स्टॉक आपके 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। जो स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होगा वो उस स्टॉक्स के अंदर आपको होल्ड रहना है। जो स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे होगा उस स्टॉक के अंदर से आपको सिंपली एग्जिट कर देना है। फिर अगर प्रमोटर भी आके बोले कि मेरी कंपनी इतनी अच्छी है इसको मत बेच, तो भी आपको बेच देना है क्योंकि सिंपली 200 डे के नीचे। तो ये सब चीज़ों को आप अप्लाई कीजिए और फिर आप बताइए आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर किस तरीके से चेंज आएगा, क्योंकि ये चेंज मेरी जर्नी में आया है और मेरी जर्नी चेंज हुई है तो कहीं ना कहीं आपकी भी जर्नी चेंज होगी। और ये सब सिंपल प्रोसेस को फॉलो कीजिए क्योंकि ऑलरेडी मार्केट कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ पे मार्केट के अंदर ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी भी प्रॉब्लम है। जो चीज़ ईजी होगी वो आपको लगेगी कि इसके अंदर आपने इतना क्या बता दिया कि ये इतना इजी कैसे हो सकता है। मतलब देखिए हमारी आदत है, हमको ये लगता है कि जो चीज़ जितनी हार्ड होगी उतनी वो चीज़ अच्छी होगी या फिर उतनी वो चीज़ बहुत एक प्रोबेबिलिटी होगी उसकी प्रॉफिट करने की। लेकिन मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ रहा है आप कौन सा इंडिकेटर लेके आ रहे हो, कौन सा आप कितना प्राइस पे करके आ रहे हो, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप सिंपली जितनी चीज़ों को सिंपल रखोगे उतनी आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर जर्नी सिंपल होगी और उतनी आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है वो ईजी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ पे लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट कीजिए और आपके जो भी ट्रेडर्स फ्रेंड है उन सभी को शेयर कीजिए। और आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको डीएम करिए, हमको जो है वो कमेंट करिए। और मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।